दोस्तों, अगर आपको रोमांटिक विद फैंटेसी ड्रामा देखना पसंद है तो आपको ये कोरियन ड्रामा जरूर देखना चाहिए, जिसमें स्टोरी एक फैमिली की है जिनके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर्स हुआ करते थे, बट अब उनकी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से उनके पावर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। जिसमें मिसेस बोक को अपने सपनों में फ्यूचर देखने का पावर था, पर अब उसको इंसोमिया हो गया है। उसकी बेटी दोंगी पहले उड़ सकती थी, लेकिन अब उसके ओवरवेट की वजह से वो मुश्किल हो गया है। मिसेस बोक का एक बेटा भी है, ग्वीजू, जो कि हमारा मेल लीड है। वो अपने पास्ट के हैप्पीएस्ट मोमेंट में टाइम ट्रेवल कर सकता था, लेकिन उसकी वाइफ की ट्रेजिक डेथ के बाद वो डिप्रेस्ड हो गया, जिससे अब वो टाइम ट्रेवल नहीं कर पाता। ग्वीजू की एक 13 ईयर ओल्ड डॉटर भी है, जिसका नाम है बोक इन्हा, जिसके पास कोई पावर्स नहीं है। और मिसेस बोक के हस्बैंड एक नॉर्मल इंसान है। अब हम मिलते हैं हमारी फीमेल लीड दाही से, जो कि एक एक्सपेंसिव स्पा में काम करती है। वहाँ मिसेस बुक डेली कस्टमर थी, लेकिन उसे सब डिफिकल्ट क्लाइंट के नाम से जानते थे। जब सब कोई उसे सर्व करने से मना कर देते हैं, तब दाही वॉलंटियर करती है। दाही इतनी अच्छी सर्विस देती है कि इंसोमिया से परेशान मिसेस बुक सेशन के बीच ही सो जाती है। मिसेस बुक इम्प्रेस हो जाती है और दाही को होम सर्विस के लिए बुला लेती है। दाही जब उनके घर आती है, तब बोक फैमिली का लग्जीरियस एस्टेट देखकर शॉक्ड रह जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात ग्वीजू से होती है, जो दिन भर ड्रिंकिंग करता रहता है। दाही जानबूझकर उसकी वाइन की बोतल गिरा देती है, ताकि मिसेस बोक की नजरों में वो अच्छी लगे, और वो सारा मेस खुद भी क्लीन करती है। बाद में दाही मिसेस बोक के लिए हर्बल टी बनाती है, जिसमें वो कुछ सीक्रेटली अननोन पाउडर मिक्स कर देती है। मसाज सेशन के दौरान दाही बताती है कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी 2 शादियां हुई थी, जिसमें पहला हस्बैंड उसे चीट कर रहा था और दूसरा एब्यूसिव था। मिसेस बोक भी ग्वीजू की लेट वाइफ के बारे में बताती है, और ये भी बताती है कि कैसे ग्वीजू अब तक मूव ऑन नहीं कर पाया है। टी पीने के बाद मिसेस बोक तुरंत सो जाती है। उठने के बाद मिसेस बोक अपने हस्बैंड को बताती है कि उन्हें सपने में दाही उनके फैमिली रिंग के साथ दिखी थी, और अब वो डिसाइड कर चुकी है कि वो दाही की शादी ग्वीजू से करवाएगी। वही दूसरी तरफ ग्वीजू और उसकी डॉटर का रिलेशनशिप वाइफ के डेथ के बाद कुछ बिगड़ा हुआ था। इन्हा को लगता था कि उसे कोई नोटिस नहीं करता। थोड़ी देर बाद दाही इन्हा को नूडल्स खाते हुए देख लेती है, उसके स्पेक्स के बारे में भी पूछती है और उसकी आईब्रोज क्लीन करती है। दाही उससे बोलती है कि वो बहुत प्रिटी है और बिल्कुल भी इनविजिबल नहीं है। दाही नोटिस करती है कि ग्वीजो उन दोनों को देखकर खुश हो रहा है। तब वो मन में बोलती है कि इन्हा ही एक की है। तब इन्हा उसे बोलती है, तुम्हारा मतलब 50 बिलियन वॉन बिल्डिंग की। ये सुन के दाही बिल्कुल फ्लस्टर्ड हो जाती है, क्योंकि इन्होंने उसके मन की बात कैसे पढ़ ली। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखिए द 8 टिपिकल फैमिली कोरियन ड्रामा। इस ड्रामा को फ्री में देखने के लिए कमेंट सेक्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक में क्लिक करें।